सीपीसी सम्मन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और सम्मन से रिलेटेड सेक्शन 27 से 30 हम पढ़ेंगे, और सम्मन से रिलेटेड ऑर्डर है 5, और डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन से रिलेटेड ऑर्डर है 11। तो नाउ पहले हम सेक्शन 27 से 30 कवर करेंगे आज, फिर अगली क्लास में ऑर्डर 5 पढ़ेंगे सम्मन से रिलेटेड, और फिर नेक्स्ट क्लास में ऑर्डर 11 पढ़ेंगे और रिलेटेड टू डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। तो नाउ सेक्शन 27 देख लो। सबसे पहले क्या कहता है, सेक्शन 27 कहता है कि जब भी प्लेन फाइल होएगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट डिफेंडेंट के ऊपर समन सर्व कर देगा, ठीक है। लेकिन ये जो 30 डेज़ वाला पॉइंट है ये 1999 अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि 30 दिन के अंदर अंदर समन भेजना, ठीक है। तो कोर्ट इतना बिजी रहता है तो नहीं भी हो सकता कि नहीं 30 दिन के अंदर अंदर समन इशू हो। तो कोर्ट ने कहा था कि आप ये यहाँ पे डायरेक्शन है, मैंडेटरी नहीं है, कोर्ट को ट्राई करने हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर वो डिफेंडेंट को समन इशू कर दे, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी प्रोविज़न। उसके बाद सेक्शन 28 है। सेक्शन 28 है कि अगर आपको दूसरी स्टेट में सम्मन भेजने हैं तो कोर्ट क्या कर सकता है, दूसरी स्टेट के कोर्ट के पास उस स्टेट के रूल के अकॉर्डिंग सम्मन भेज सकता है, और उसको रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसकी स्टेट में जो डिफेंडेंट है वहाँ पे उसको सम्मन सर्व कर दो। फिर वो जो कोर्ट है वो उसका ये ड्यूटी है कि वो खुद सम्मन सर्व करे उस डिफेंडेंट को, और इस बात का नोटिस कोर्ट को भेजे जिस कोर्ट ने रिक्वेस्ट की थी सम्मन इशू करने के लिए। उसके बाद सेक्शन 29 फॉरेन सम्मन की बात करता है। तो ये बात कहता है कि अगर कोई भी सिविल कोर्ट या रिवेन्यू कोर्ट है किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, या कोई भी सिविल कोर्ट या रिवेन्यू कोर्ट है आउटसाइड इंडिया विच इज़ एस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई भी सिविल या रिवेन्यू कोर्ट है आउटसाइड इंडिया जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है कि सीपीसी के प्रोविजन वहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे, वो सारे कोर्ट इंडिया में उन सिविल कोर्ट को सम्मन भेज सकते हैं जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल होता है, और वो कोर्ट फर्दर जो जिस सिविल कोर्ट को सम्मन भेजेंगे वो सिविल कोर्ट फिर आगे फर्दर डिफेंडेंट को सम्मन इशू करेगा। तो सेक्शन 29 में बस इतना ही है। उसके मतलब ये है कि कोई कोर्ट बाहर कोर्ट एस्टेब्लिश है और वो इट इज़ कंटिन्यूड और एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई ऐसा बाहर को रिवेन्यू कोर्ट या सिविल कोर्ट है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि सीपीसी एप्लीकेबल होगा, या फिर कोई ऐसा कोर्ट इंडिया में रिवेन्यू कोर्ट या सिविल कोर्ट जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, वो सारे इंडिया में सिविल कोर्ट को जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल है सम्मन भेज सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके एरिया में जो डिफेंडेंट है उसको सम्मन आप सर्व कर दो। नाउ सेक्शन 29 हो गया। तो 27 बात करता है 30 दिन के अंदर सम्मन इशू करना है, बट मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। 28 ने कहा था एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कोर्ट है तो वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में अगर उसने अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर सम्मन भेजने हैं तो वो दूसरी या फिर मतलब अगर डिफेंडेंट दूसरी स्टेट में रहता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, दूसरी स्टेट को उस स्टेट के रूल के अकॉर्डिंग उस स्टेट के कंसर्न कोर्ट को सम्मन सर्व कर सकता है और रिक्वेस्ट कर सकता है कि सम्मन आप डिफेंडेंट पे सर्व कर दो। और यानी सेक्शन 28 बात कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। और अगर 29 है फॉरेन सम्मन के बारे में, और जो सेक्शन 30 है, सेक्शन 30 कहता है कि किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पे या कोर्ट को खुद लगता है तो खुद बिना किसी एप्लीकेशन के कोर्ट क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है। किसी पार्टी को बोल सकता है कि आप ये वाला फैक्ट एफिडेविट के द्वारा कोर्ट में प्रूव करो, यानी आप जो कह रहे हो उस बात का एफिडेविट दो। या फिर कोर्ट किसी को भी सम्मन इशू कर सकता है टू गिव एन एविडेंस और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और एनी ऑब्जेक्ट। तो कोर्ट किसी को भी बोल सकता है कि कोर्ट में आओ और एविडेंस दो, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट जो भी हैं वो प्रोड्यूस करो। कोर्ट इंटेरोगेटरी से रिलेटेड भी कोई ऑर्डर पास कर सकता है। इंटेग्रिटी होते हैं जहाँ पे रिटर्न क्वेश्चन होते हैं और एक पार्टी दूसरी पार्टी से वो रिटर्न में क्वेश्चन का आंसर चाहती है, वो इंटेग्रिटी होती है। तो इंटेग्रिटी से रिलेटेड भी कोर्ट कुछ
ऑर्डर पास कर सकता है। और कोर्ट किसी पार्टी को ये भी बोल सकता है कि आप पर्टिकुलर फैक्ट को या डॉक्यूमेंट को एडमिट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है किसी पार्टी से, उससे रिलेटेड ऑर्डर पास कर सकता है। कोर्ट किसी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी के लिए ऑर्डर पास कर सकता है, किसी डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर पास कर सकता है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। कोई ऑलरेडी कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको इम्पाउंड करने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। और अगर कोर्ट के पास कोई ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है तो उसको रिटर्न करने के लिए भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। और डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट के लिए कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है, वैसे ही डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और अगर मटेरियल ऑब्जेक्ट है जो विच कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस, उसके लिए भी सेम ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। तो यानी सेक्शन 30 में किसी पार्टी को एफिडेविट फाइल करने के लिए बोलता है, किसी फैक्ट का किसी पर्सन को सम्मन दे के बुला सकता है, कहता है कि एविडेंस दो या फिर कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो या कोई ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करो। इंटेग्रिटी से रिलेटेड कोई ऑर्डर पास करता है किसी डॉक्यूमेंट या मटेरियल की डिस्कवरी के लिए, या उसकी इंस्पेक्शन के लिए, या उसकी प्रोडक्शन के लिए, या उसकी इम्पाउंडिंग के लिए, या उसको वापस देने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। और किसी डॉक्यूमेंट या उस डॉक्यूमेंट्स में कोई फैक्ट है उसकी एडमिशन के लिए कोई पार्टी से पूछ सकता है कि आप इसको एडमिट कर रहे हो नहीं कर रहे, इस बात के लिए कुछ ऑर्डर पास कर सकता है सेक्शन 30 में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बस सेक्शन 30 याद रखना। अगर आप चाहते, मतलब कोर्ट अपने आप से भी ये ऑर्डर पास कर सकता है सेक्शन 30 के, और किसी पार्टी की एप्लीकेशन भी कर सकता है। एफिडेविट पे किसी फैक्ट को एफिडेविट के लिए पे प्रूव करो, ये बात बोल सकता है। किसी पर्सन को आके एविडेंस देने के लिए कोई डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है। किसी पार्टी को इंटेग्रिटी के लिए बोल सकता है। किसी पार्टी को किसी डॉक्यूमेंट या मटेरियल की डिस्कवरी के लिए बोलता है। इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर देता है। किसी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर पास करता है। किसी डॉक्यूमेंट की इम्पाउंडिंग करने के लिए ऑर्डर पास करता है सेक्शन 30 में। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ऑर्डर 5 पढ़ेंगे। ऑर्डर 5 है इशू ऑफ समन, बड़ा ऑर्डर है। सेक्शन 5 आराम से ऑर्डर 5 पढ़ेंगे, इशू ऑफ समन से रिलेटेड ऑर्डर है, अब बहुत बड़ा ऑर्डर है, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।